नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से सामने आई है ये खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 25,753 शिक्षक और दूसरे स्कूल कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया, जिसके विरोध में कोलकाता में इन शिक्षकों ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आज मुलाकात भी की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मुलाकात से पहले अपनी नौकरी खो चुके सैकड़ों कर्मचारियों की कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में लंबी लंबी कतारें देखी गईं। सीएम से मिलने के लिए भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद ममता बनर्जी ने सभी से मुलाकात की। इस दौरान एक शिक्षक भावुक भी हो गई। दरअसल पश्चिम बंगाल के 2016 एसएससी घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 25,752 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नौकरी चली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। 3 महीने में नई भर्ती शुरू करने को कहा। कोर्ट ने 2016 में एसएससी भर्ती के लिए पूरा पैनल रद्द कर दिया। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा पूरी प्रक्रिया में धांधली हुई। अपने फैसले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि इन शिक्षकों से पिछले 4 साल में दी गई सैलरी वापस ली जाए, वो भी 12% ब्याज के साथ। हालांकि वहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन शिक्षकों को राहत जरूर दी गई। नंबरটা বলো তো। तो ये तस्वीर आपके सामने है। देखिए, शिक्षकों से मुलाकात करती हुई ममता बनर्जी वो शिक्षक हैं जिनकी नौकरी चली गई है। कोर्ट के आदेश के बाद इनकी नौकरी गई है और किस तरीके से परेशान बेहाल ये शिक्षक नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। नौकरी खो चुके शिक्षकों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुलाकात की है और ममता बनर्जी एक तरीके से इन शिक्षकों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं। अदालत से ये मामला रद्द हुआ है। अदालत से फैसला आने के बाद इन शिक्षकों की नौकरी गई है और देखिए किस तरीके से भावुक होते रोते यहाँ पर ये शिक्षक नजर आ रहे हैं। एक महिला टीचर जिनकी नौकरी चली गई खुद को संभाल नहीं पा रही, बेहद भावुक हो रही हैं। ये रह रहकर इनकी आंखों से आंसू गिरते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी इन्होंने मुलाकात की। अपनी फरियाद इन शिक्षकों की तरफ से मुख्यमंत्री से लगाई गई है। मुख्यमंत्री अपनी मौजूदगी से ये संदेश दे रही हैं कि वो इन शिक्षकों के साथ हैं, लेकिन अब सवाल ये कि आखिरकार इसका हल कैसे निकलेगा। ये एक ऐसा संकट है जिसका समाधान खोजना बेहद जरूरी है और ऐसे में ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद नौकरी गंवा चुके ये शिक्षक और भावुक अब नजर आ रहे हैं। ममता सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई रास्ता निकाला जाए और फिर से इन्हें नौकरी दिलवाई जाए। तो ये इंस्टीट्यूशन में जो फ्रॉड किया है आप उसको जेल में भरिए। हम लोगों की सजा दे रहे हो, ठीक है? हमको तो लीगल है, हम एग्जाम दिए हैं, पास किए हैं, हम इंटरव्यू दिए, उसके बाद मेरिट लिस्ट आए हैं। नौकरी चला गया, हमारा जीवन चला गया, सब कुछ ले लिया, हमारा जो सम्मान था सब गया, सब अभी लौटाना पड़ेगा हमको। हम असली हकदार है इस नौकरी के। जो सीबीआई लिस्ट है उसमें नहीं है, जब बात करें किस में नहीं है। सीएम से उम्मीद है ही, तो बस देखते हैं उम्मीद कितनी पूरी होती है, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम तक 1 ईयर हो गए, हम लोग उम्मीद पे ही हैं और टिल द लास्ट हम लोग उम्मीद पे ही रहेंगे। मुलाकात के दौरान शिक्षकों से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नौकरी गंवा चुके शिक्षकों को बड़ा भरोसा दिया है। ममता खुद इस फैसले के विरोध में है। ममता बनर्जी की तरफ से ये बातें कही गई हैं, शिक्षकों के साथ वो खड़ी रहेंगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने शिक्षकों को भरोसा दिया है कि वो उनके हक और सम्मान के लिए साथ खड़ी हैं और साथ देने में वो पीछे नहीं हटेंगी। নিতে পেরেছি। আপনাদের শোকে আমাদের হৃদয় পাথর হয়ে গেছে। এ কথা বলার জন্য আমাকে জেলেও ভরে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু আই ডোন্ট কেয়ার। আমি মনে করি মানুষ যখন বিপদে পড়ল, সে লাল কি সাদা কি হলুদ বা সবুজ আমার দেখার দরকার নেই। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের অহংকার, তাদের মর্যাদা, তাদের সম্মান সবকিছু ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না।
हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विजेंद्र सिंह इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं विजेंद्र सिंह से, ममता बनर्जी जो हैं ये वो शिक्षक जिनकी नौकरी चली गई है कोर्ट के आदेश के बाद, इनके साथ खड़े होने की बात तो कह रही हैं, लेकिन सवाल ये कि इनके जो जख्म है उस पर मरहम लगेगा कैसे विजेंद्र? रास्ता क्या तलाशा जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से? देखो, रास्ता एक ही है रोमाना, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सुनवाई के दौरान भी कि जो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है और नौकरी ली है उनको चिन्हित करना होगा, और जो निर्दोष हैं, जो मेरिट के बल पे जिनको नौकरी मिली थी उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और जिनको मेरिट पे नौकरी मिली थी उनको नौकरी बहाल की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा था सुनवाई के दौरान। चूंकि ये संभव नहीं हुआ था, तभी 26,000 जो सारे शिक्षक और अशिक्षक कर्मचारी हैं सबकी नौकरी गई है। आज भी ममता बनर्जी यही कह रही है कि इस राय को, अर्थात ये जजमेंट जो है इसको वो नहीं मानती है। इसके लिए अगर उनको जेल जाना पड़े तो उसके लिए भी तैयार है, पर जो दुख शिक्षकों को हुआ है वो उनके साथ है। वो कोई रंग नहीं देखेंगे इसमें कि कौन से रंग का कोई है, और उनको न्याय मिले इसके लिए वो काम करेंगी। ये ममता बनर्जी ने आज नेताजी इंडोर स्टेडियम में जो छात्रों जो शिक्षकों की नौकरी गई है उनको आज बुलाया था उनकी बातें सुनने के लिए, और सुनने के बाद ममता बनर्जी ने ये बात कही है। अब रास्ता ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एक ऑप्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल किया जाए, पर वहां फिर से वही सवाल आएगा कि जो भ्रष्ट थे और जो भ्रष्ट नहीं थे उसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, कैसे उसको अलग किया जाए। ये बड़ा चुनौती होगा राज्य सरकार के सामने, क्योंकि बार बार जब सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में तो राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट यही पूछ रही थी कि स्कूल सिलेक्शन कमीशन हो या राज्य सरकार हो या शिक्षा दफ्तर हो, क्या यह संभव है कि जिन्होंने पैसे देकर नौकरी लिए और जो निर्दोष हैं, जिन्होंने अपनी मेरिट पे, मेधा के बल पे नौकरी मिली, उनको अलग किया जा सकता है कि नहीं। जब ये नहीं हो पाया तभी सारे शिक्षकों की नौकरी गई। अब ये देखना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करती है राज्य सरकार तो क्या वहां पे लॉजिक देती है। और इस बीच आज जब ममता बनर्जी मुलाकात कर रही थी इन शिक्षकों से तो बेहद भावुक करने वाली तस्वीरें भी देखने के लिए मिली हैं। कुछ शिक्षक तो ऐसे जो खुद पर काबू नहीं रख पा रहे थे और उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक मानवीय संकट इस पूरे मामले में उभर कर सामने आया विजेंद्र। जी रोमाना, ये तो आ ही रहा है क्योंकि जिस दिन ये फैसला आया था पिछले सप्ताह, तब से ये शिक्षक जो है 4 से 5 साल नौकरी कर रहे हैं, काफी सीनियर हो चुके हैं, और ये शिक्षक अचानक ऑर्डर आने के बाद से ये पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं। तो घर में भी इनका तनाव है, काफी मानवीय परिस्थिति तैयार हुई है, रोना गाना हो रहा है, बहुत के पैसे अभी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये जो मानवीय दिख है ये सामने बार बार आ रहा है, और इसको एड्रेस करने के लिए ममता बनर्जी ने सारे शिक्षकों को आज नेताजी इंदौर में बुलाया था। खास करके वो शिक्षक जो निर्दोष है, जिन्होंने मेरिट के बेस पे नौकरी मिली थी, उनकी नौकरी क्यों गई, ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी, जिन्होंने आज इन शिक्षकों से मुलाकात की। बहुत शुक्रिया।